गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। हमारे आसपास कक्षा 3 में आज हम 18 अगस्त 2021 दिन बुधवार को लेकर आए हैं पाठ 6 खाना अपना अपना, फूड वी ईट। इन विपुल्स फैमिली देर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट। विपुल के परिवार में कुछ सदस्य वो सब नहीं खाते जो विपुल खाता है। While returning home from school, विपुल brought a भुट्टा corn cob. स्कूल से घर वापस लौटते हुए विपुल भुट्टा मक्का ले आया। He reached home and asked his mother, "Where is छुटकी?" घर पहुंचते उसने अपनी मम्मी से पूछा कि छुटकी कहाँ है। I want to see her. मैं उसे देखना चाहता हूँ। His mother replied, छुटकी is in the room upstairs. उसकी मम्मी ने कहा वह ऊपर वाले कमरे में है। Vipul caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." विपुल ने अपनी दादी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप मेरे साथ ऊपर चलिए। उसकी मम्मी ने उसे रोका। His mother stopped him. I have soaked बाज चपाती in दाल. मैंने बाकी रोटी दाल में डुबो कर रखी है। उन्हें पहले उनका खाना खाने दो। Let her first have her meal. Have you put sugar in the dal? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way to making food, said दादी to Vipul's mother. दादी ने विपुल की मम्मी से कहा, क्या तुमने दाल में चीनी डाली? नागपुर से आने के बाद तुम अपने खाना बनाने के तरीके को भूल गई हो। तो बच्चों, ये थे पैराग्राफ। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। Why was दादी not able to climb the stairs quickly? दादी सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी चढ़ने के योग्य क्यों नहीं थी? और अगला है, दादी has become too old to climb the stairs quickly. इसका जो आंसर है वो यही है कि दादी काफी बूढ़ी हो चुकी थी to climb the stairs quickly. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं do it yourself, अपने आप करिए। Find out and write what all can we prepare from rice and wheat. हम राइस और व्हीट से क्या क्या बना सकते हैं यह खुद देखिए। आई हैव टेस्टेड द दाल। विपुल की मम्मी ने उत्तर दिया, मैंने दाल चख ली है। इट हैज बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। यह अच्छी बनी है, विपुल की। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंडमदर्स प्लेट एंड रैन अप स्टेयर्स। विपुल ने दादी के प्लेट को पकड़ा और तेजी से सीढ़ी के ऊपर की ओर दौड़ा। उसने उन्हें तेजी से अपने पीछे आने को कहा। विपुल asked her to follow him quickly. When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो इतने समय में ही एक पहाड़ी पर दौड़ते हुए चढ़ जाती थी। विपुल ने अपना भुट्टा जो वह खा रहा था अपनी मामी को दिया, हाथ धोए और छोटी सी छुटकी को उठाया। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mommy, washed his hands and lifted little छुटकी। Suddenly छुटकी started crying. अचानक से छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। She is hungry, said mommy. मामी ने कहा वह भूखी है। She sat down to feed छुटकी। वह छुटकी को दूध पिलाने के लिए बैठ गई। His grandmother eats soaked चपाती in दाल। उसकी दादी ने दाल में भीगी रोटी खा ली। उसकी ममेरी बहन His nephew छुटकी depends on mother's milk.
उसकी ममेरी बहन छुटकी अपनी माँ के दूध पर ही निर्भर है। तो ठीक बच्चों, इसमें संबंधित प्रश्न है, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल? दादी को कैसी दाल पसंद है? इसके बाद हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। दादी लाइक्स टू हैव सम सुगर इन हर दाल। शी बिलोंग्स टू नागपुर एंड पीपल इन नागपुर पुट सम शुगर इन दाल। तो नागपुर में रहने वाले लोग जो हैं दाल में थोड़ी चीनी मिलाते हैं। तो प्रश्न आपको अब पहले बताए थे कि डू इट योरसेल्फ, अपने आप करिए, ठीक है, कि राइस और व्हीट से हम क्या क्या बना सकते हैं। ओके, कक्षा 4 ईवीएस में आज हम बात करते हैं ओमना का सफ़र। आज 18 अगस्त 2022, 21 गलती से हो गया है, 21 दिन बुधवार है। आइए बात करते हैं ओमना की डायरी। परिवहन के कई साधन हैं जिनका उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है। रेल का उपयोग लंबी दूरी तय करने के लिए किया जाता है। रेल की यात्रा एक रेलवे स्टेशन से शुरू होती है और अन्य रेलवे स्टेशन पर समाप्त होती है। यह मार्ग में कई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए रुकती है। टिकट कलेक्टर यह देखने के लिए टिकट चेक करती हैं कि यात्री उनकी उचित सीट पर है या नहीं। रेल की पटरी पर चलती है। ट्रेन में यात्रियों के बैठने व आराम करने के लिए नीचे की, बीच की व ऊपर की बर्थ होती है। चलती हुई ट्रेन से ओमना ने बाहर के दृश्यों को बहुत अधिक परिवर्तन देखे। ट्रेन अलग अलग स्टेशनों से होकर गुजरती है। स्टेशन बहुत भीड़ भाड़ वाले होते हैं। लोग स्टेशनों पर विभिन्न खाद्य सामग्री बेच रहे थे। तो बच्चों, आपके लिए अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य में है कि आप ओमना की डायरी पाठ को अच्छे से पढ़ें और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब परियोजना कार्य में आपके लिए है, लॉकडाउन अवधि के दौरान किसी भी दिलचस्प घटना या आपके द्वारा की गई आपकी मनपसंद यात्रा के बारे में डायरी में लिखें। आपको कौन सा परिवहन सबसे ज़्यादा पसंद है, इसके बारे में लिखिए कि आपको यह क्यों पसंद है। ट्रेन या चित्र का मॉडल बनाइए। ट्रेन का चित्र या मॉडल बनाइए। अगला है, मानचित्र में उन जगहों का पता लगाएं जिनमें ओमना ने यात्रा की। यह पता लगाएं कि यात्रा कितनी लंबी थी। अब गृह कार्य, कुछ ऐसे कामों के बारे में लिखें। गृह कार्य में कुछ ऐसे कामों के बारे में लिखें जो लोग अपने आसपास करते हैं। उदाहरण, पोस्टमैन पत्र लाता है। तो ऐसे ही अन्य कार्य लिखिए, ठीक है। तो आज कक्षा 5 के ईवीएस में हम बात करते हैं खाए आम 12 महीने, ठीक है। तो बात करते हैं, अमन, नीतू और प्रीति अपना अपना टिफिन बॉक्स खोलते हैं। अमन के डिब्बे में मीठी पूरी है, नीतू आलू की सब्जी लाई है, प्रीति भिंडी की सब्जी लाई है। अमन नीतू से कहता है कि तुम्हारे आलू तो खराब हो गए, इनमें से सड़न की बदबू आने लग गई है। प्रीति नीतू से कहती है कि ये खाना बैक्टीरिया या कवक के कारण खराब हो गया है। ये बैक्टीरिया या कवक बहुत छोटे होते हैं जो हवा, नमी से खाने की चीज़ों पर आ जाते हैं। इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। अरे तुम्हें भिंडी ले लो ना। बीजी ने लौटाई ब्रेड। अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया। वैसे तो ब्रेड पर कई बातें लिखी थी, जैसे कितने रुपए का है, किसने बनाया है। ब्रेड का चित्र भी था। बीजी ने ब्रेड को ध्यान से देखा। ब्रेड पर तारीख लिखी थी, दिनांक, कि ये ब्रेड कब बनाया गया है और किस तारीख के बाद इसे नहीं खाना चाहिए, और एक्सपायरी की वो तारीख एक दिन पहले की थी। ब्रेड के सड़ने की हल्की महक आ रही थी, शायद फफूंदी लगी हो। बीजी ने पैकेट लौटा दिया। ठीक है ना बच्चों, हमको डेट और उसमें कॉस्ट वगैरह हर चीज़ की लिखी रहती है, तो वो देख लेनी चाहिए। अगला है, चिट्ठी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामिडी तांडा। चिट्ठी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेपुरम गांव में रहते हैं। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा मामिडी तांडा, आम पापड़ बनाओ ना। आओ जाने आम पापड़ कैसे बनाया जाता है। चटाई, केजुरीना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी, अच्छी धूप की जगह पर डंडों से एक ऊंचा मचान पर रस्सी से चटाई बांधी। अगले दिन सबसे ज़्यादा पके हुए आम का गूदा निकाला, फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से रस को छाना ताकि गूदे में आम से
आम के रेसे न रहें। गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ न रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। इससे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह से हिलाया। इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी। फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर एक साड़ी से ढक लिया। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला। फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत एक परत पर परत 4 सेंटीमीटर हो गई और एक सुनहरी बिछौनी की तरह लगने लगी। इस तरह आम पापड़ तैयार हो गया। आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। चिन्ना बाबू बोले, वाह, मजा आ गया। सीसियों को धूप में सुखाने से नमी नहीं रहती है। पानी का इस्तेमाल कर पकाए गए भोजन जल्दी खराब हो जाता है। यथा समय भोजन ग्रहण किया जाना चाहिए। नमी, फफूंद, बैक्टीरिया से बचाने के लिए खाने की चीज़ों को सूखे, ठंडे व हवारोधी स्थान में रखना चाहिए। अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, जूस, सूखा अनाज व दाल, शहद, आम पापड़, नमकीन साल भर तक प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए, दिए गए निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, अमन को कैसे पता चला कि आलू खराब हो गए हैं? अगला प्रश्न है, प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता? अगला प्रश्न है, क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट को क्यों लौटा दिया होगा? उसमें ब्रेड खराब क्यों लगी? उन्हें बताओ। अगला प्रश्न है, जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो तुम पैकेट पर लिखी गई कौन सी जानकारी देखते हो? अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो? अब आपके लिए है प्रोजेक्ट वर्क। पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है। ब्रेड पर फफूंद कहां से आ गई? दिन, ब्रेड में बदलाव, गंध, छूने से, हैंडलेंस से देखने में, रंग में। तो ये बदलाव कैसे आता है? ये प्रोजेक्ट कार्य है, आप करिए। रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखो। जो 2-3 दिन में खराब हो सकती हैं उनके नाम लिखो। जो हफ्ते भर तक खराब नहीं होंगी उनको लिखो। महीने भर तक खराब नहीं होंगी उनको लिखो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि खाने की कुछ चीज़ों को दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय से लाइन बनाकर मिलान करो। देखो, कई चीज़ें होती हैं, हम उनको कैसे ठीक 1-2 दिन और ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे दूध है, अभी क्या करते हैं, एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। अभी क्या रखेंगे बताओ इन चीज़ों में से? अगला है, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। ठीक है, अगला है उबालते हैं। अगला है खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। तो आप इनको मिलाइए। अगले प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आम के गूदे में शक्कर और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया गया होगा? आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छांटे होंगे? भाइयों ने मामड़ी तांडरा कैसे बनाया? सीसियों में अचार रखने से पहले सीसियों को धूप में सुखाया जाता है, क्यों? और अगले प्रश्न है बच्चों, आम को पूरे साल चलाने के लिए क्या बना सकते हैं? ठीक है, और इसके बाद अंतिम प्रश्न है कि हम खाने की कुछ चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उन्हें अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो ठीक है ना बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।